BMW जो दुनिया की मानी हुई कार बनाने वाली कंपनी है, उसने इंसानी तारीख के अंदर पहली दफा एक इंसानी रोबोट अपनी कार बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर डिप्लॉय करने का मंसूबा बना लिया है। वो रोबोट ये करेगा कि उसके अंदर जनरल पर्पस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है। जनरल पर्पस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे तमाम टास्क कर सकेगी जो कोई भी इंसान वहां पे सरंजाम दे रहे हैं, बल्कि वो उनसे बेहतर काम सरंजाम देगी। वो इस तरह के जो काम है जिसके अंदर सेफ्टी चाहिए होती है और जो बड़े लेबरस काम होते हैं और जिसके अंदर इंटेलिजेंस चाहिए होती है, ये सारे काम वो इंसानों से बढ़कर अदा कर सकेगी। पूरे मंसूबे के लिए BMW कंपनी ने फिगर कंपनी के साथ एक मुआहिदा किया और उसके तहत फिगर कंपनी अपना रोबोट बनाकर BMW को देगी और BMW वो अपने फैक्ट्री के अंदर डिप्लॉय करेगी वो रोबोट। BMW जो दुनिया की एक बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने हालिया दिनों के अंदर ऐसा काम करने का तहैया किया है जो आपको हैरान कर देगा। उसने एक ह्यूमनॉइड रोबोट को, जो इंसानी साख का रोबोट है, उसको अपनी फैक्ट्री में कार की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल करने का प्लान किया है। और ये रोबोट है 5 फुट 6 इंच इसकी हाइट है और 130 पाउंड इसका वजन है और ये बिल्कुल इंसानों जैसी इंटेलिजेंस रखने वाला रोबोट है। ये रोबोट जो BMW यूज करने जा रही है, ये इंसानी तारीख में पहली दफा इस्तेमाल होगा, क्योंकि इससे पहले जो रोबोट या कोई ऑटोमेशन जो प्रोसेस है वो अगर इस्तेमाल हुआ भी है किसी जगह के ऊपर, किसी फैक्ट्री के अंदर, तो वो बड़े एक स्पेसिफिक टास्क को सरंजाम देने के लिए इस्तेमाल हुआ है। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन कन्वेयर है उसके ऊपर अगर कोई मटेरियल है, कोई जूस के डब्बे हैं, कोई फ्रूट है, अगर उसकी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है उसको वो मेजर कर रहा है, उसके अंदर जहां भी कोई ऊंच नीच होती है, कोई डब्बा लीक होता है, कोई फ्रूट का साइज उसमें वेरी करता है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली वहां से रिमूव कर देता है। इस तरह के छोटे जो टास्क हैं उसके लिए जो रोबोट्स हैं या जो आप कह लें फैक्ट्री ऑटोमेशन सिस्टम है वो काम कर रहे थे। लेकिन एक ह्यूमनॉइड रोबोट का जो तजर्बा है वो इससे पहले नहीं किया गया, तो BMW यहां पर सबकत लेकर जा रहा है और उसने इस रोबोट को बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो फिगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये अमेरिकन कंपनी थी और इसने 12 महीने की कलील मुद्दत के अंदर, बहुत ही मुख्तसर टाइम के अंदर, इन्होंने ह्यूमनॉइड रोबोट वो तैयार कर दिया है जो कि जनरल पर्पस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखता है। वो इंसानों की तरह एक्ट करेगा और इंसानों की तरह काम करेगा, बल्कि कुछ जगहों के ऊपर इंसानों से बढ़कर काम करेगा। ऐसे ही जगहों पर जहां पे कोई सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे उसकी जो सलाहियत है वो इंसानों से बढ़कर होगी। कुछ जगहों पे जहां पे बहुत ज्यादा लेबरस काम होगा वो वहां पर इंसानों से ज्यादा बेहतर काम कर सकता है। तो इसको देख करके जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं और ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के जो एम्प्लॉइज हैं उनके अंदर बेचैनी भी पाई जा रही है कि आने वाले वक्तों के अंदर शायद ये उनकी जॉब्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट साबित होने वाला है। ये जाहिर है कि अभी अमेरिका के अंदर अगर डिप्लॉय हो रहा है तो आने वाले वक्तों में ये शायद चीन में और इंडिया में और फिर शायद पाकिस्तान के अंदर भी अगले वक्तों में साल 2 साल के अंदर ये यहां पर भी आ जाएगा। BMW के इस मंसूबे को अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं तो हालिया दिनों के अंदर हमें सितंबर 2023 में जो अमेरिका की 3 बड़ी कंपनीज हैं, ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं, बल्कि ये कहना होगा कि दुनिया की 3 बड़ी कंपनीज हैं जिनको बिग 3 कहा जाता है, जिसके अंदर फोर्ड मोटर है, जिसके अंदर GM मोटर्स है और जिसके अंदर क्राइसलर मोटर है। इन 3 कंपनियों के जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने अमेरिका के अंदर अपनी एक यूनियन बनाई और उस यूनियन का नाम उन्होंने रखा यूनाइटेड ऑटोमेटेड वर्कर्स। और इस यूनियन ने बिग 3 ऑटो मैन्युफैक्चरर के सामने अपने मुतालबात रखे, जिसको उन तीनों बड़ी कंपनियों ने मानने से इनकार कर दिया था। और उसके नतीजे के अंदर हुआ ये कि इन तीनों कंपनीज के जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर चले गए और उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया और ये स्ट्राइक कई दिनों तक चलती रही और इसके अंदर प्रोटेस्ट भी हुए और इन कंपनियों के जो एम्प्लॉइज थे वो सड़कों पर आए। यहां तक के जो उनकी एम्प्लॉइज की जो हिमायत के अंदर बाइडन को भी बयान देना पड़ा, तो मजबूरन जो बिग 3 है उनको सरेंडर करना पड़ा और उनको इस यूनियन के जो मुतालबात थे उसको मानना पड़ा। जो भी उनके मुतालबात थे उसके अंदर कुछ वेजेस का इंक्रीज था और दूसरे जो उनको सेफ्टी और इंश्योरेंस के जो उनके मुतालबात थे वो मान लिए गए। तो कुछ एक्सपर्ट जो हैं BMW की ये जो मूव है जिसके अंदर वो ह्यूमनॉइड रोबोट को वो डिप्लॉय करने जा रहा है, इसको लिंक कर रहे हैं इस बिग 3 और इस UAW की जो विन है इसके साथ। ऑल्दो के इस UAW के अंदर BMW के एम्प्लॉइज शामिल नहीं थे, लेकिन उसके 2-3 माह के बाद नवंबर 2023 के अंदर ही BMW, टोयोटा, टेस्ला और इस तरह की कुछ और कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने भी एक पैक्ट साइन किया और उन्होंने भी एक यूनियन बनाई और उनका भी इरादा ये है कि UAW की कामयाबी की तरह हम भी अपने कुछ मुतालबात जो हैं वो अपने जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके सामने रखेंगे और उनको मनवाएंगे। तो यहाँ पे कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि BMW शायद इस चीज को सेंस करते हुए जो प्रोएक्टिवली वो ह्यूमनॉइड रोबोट को वहां पे डिप्लॉय करना चाहता है और वो एक किस्म का थ्रेट भी दे सकता
सकता है अपनी जो वहाँ पे लेबर है और जो एम्प्लॉयज़ हैं। ये तो खैर इसके कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं और उसके नतीजे के अंदर जो फ़वाइद हासिल हो सकते हैं वो ये कि प्रोडक्शन बड़ी फास्ट हो सकती है और प्रोडक्शन चीप हो सकती है और जो फैक्ट्री का एनवायरनमेंट है वो बड़ा ही सेफ हो सकता है। तो उसके नतीजे के अंदर जो आने वाले वक्तों के अंदर जो रोबोट्स हैं उसका जो इस्तेमाल है और उससे जो नताइज समेटने का जो मामला है उसके ज़रिए से बहुत सारे नए जो होराइज़न है वो हमारे सामने आ सकते हैं।